चलिए, तो आज हम अपने हीलिंग के थ्रू हमारे जो भी फिजिकल इश्यू है उसे रिजॉल्व करेंगे। जो भी हड्डियों से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, वेन से रिलेटेड है, या फिर कोई बॉडी का कोई ऐसा पार्ट कि जहां बिन बुलाया मेहमान आ गया हो, किसी भी तरह की गांठ, कोई ब्लॉकेज, तो उसे भी आज की हीलिंग में हम रिजॉल्व करेंगे। आराम से अपने कंफर्ट पोजीशन में आ जाइए। 3 डीप ब्रीथ लीजिए। एक सांस के साथ इस फ्रेश एनर्जी को रिसीव कीजिए। हर एक एक्सेल के साथ अपने अंदर की उस थकान को, उस पेन को रिलीज करते आइए। जो भी नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग लेंथ है, उसको फॉलो करते हुए हर एक सांस के साथ इस नई एनर्जी को रिसीव करते आइए। यहाँ से एनर्जी पास ऑन करूंगा, जो आप अपनी सांसों के थ्रू रिसीव कर सकते हो और अपनी इनर बॉडी में उसे अप्लाई करते आओगे। पहले इस व्हाइट लाइट को अप्लाई करते आइए अपने कॉन्शियस माइंड पर, लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन पर। और हर एक सांस के साथ इस एनर्जी के थ्रू ब्रेन के दोनों हिस्सों को नरिश करते आइए। सिंपल भाषा में बोले तो मालिश। अब इस एनर्जी को पास ऑन होने दीजिए अपने फॉरहेड पर, थर्ड आई पर। सराउंडिंग forehead and back head, left and right। फिर इस एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, चेहरे पर, हमारे जॉ मसल्स पर, जबड़ों पर। अब इस एनर्जी को पास ऑन होने दीजिए अपने गले पर। हर एक मसल्स, हर एक वेन, उसको रिलैक्स हो जाने दीजिए। जैसे जैसे ये व्हाइट लाइट वहां पास ऑन होती जाएगी, वहां की जो स्टिफनेस है लूज होती जाएगी, लूज होती जाएगी, और आपको अच्छा और बहुत अच्छा फील होने लगेगा। जैसे एक लंबे टाइम तक किसी ने बांध के रखा हो और फिर जब वो छूटता है, जैसी फीलिंग आती है वैसी फील आने लगेगी। अब इस व्हाइट लाइट को पास ऑन होने दीजिए अपने शोल्डर मसल्स पर, शोल्डर जॉइंट्स पर, हाथों की हथेलियों तक, उंगलियों तक। एकदम आराम से और शांति से हर एक सांस के साथ इस एनर्जी को ग्रेजुअली आगे बढ़ने दीजिए। आप सिर्फ मॉनिटर करते आइए कि एनर्जी कहाँ कैसे आगे बढ़ रही है। आपके 5 सेंस के थ्रू, उसमें से जो भी आपकी पावरफुल सेंस हो उसके थ्रू इस एनर्जी के साथ अपनी इनर बॉडी में ट्रैवल करते आइए।
तब इस एनर्जी को वर्क करने दीजिए अपने चेस्ट एरिया में, फ्रंट, बैक, अंडर आर्म्स, सराउंडिंग। ठीक उसी तरह स्टमक एरिया में वन बाय वन हर एक ऑर्गन को कवर करते हुए इस एनर्जी को ग्रेजुअली आगे बढ़ने दीजिए। एनर्जी अपने हिसाब से ही आगे बढ़ेगी। जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा वो वहीं पर गोल गोल घूमती रहेगी। तो हमें कहीं भी पुश नहीं करना है, अपनी हर एक सांस के साथ एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। लोअर स्टमक एरिया, कमर की हड्डियां, स्पाइन नीचे से ऊपर तक, लोअर स्टमक एरिया, हिप्स एंड पेल्विक पार्ट। अगर कहीं भी एनर्जी को पुश करने की जरूरत होगी तो अपने आप आपको वो इंट्यूशंस आते जाएंगे। जहां ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे एनर्जी को थोड़ा पुश करना है तो वहां पर डीप ब्रीथ लेते हुए उस एनर्जी को थोड़ा पुश कर दीजिए और एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए अपने थाई मसल्स पर। घुटनों पर, काफ मसल्स पर, एंकल जॉइंट्स पर, पैरों के पंजे और तलवों पर, धीरे धीरे पैरों की उंगलियों तक। तीन डीप ब्रीथ लीजिए हर एक सांस के साथ, अपने सर से लेकर पांव तक इस एनर्जी को पास ऑन हो जाने दीजिए। धीरे धीरे ये व्हाइट लाइट आपकी आंखों के आगे बढ़ती जाएगी, आपकी हर एक सांस के साथ। विजुलाइज कर सकते हैं तो विजुलाइज कीजिएगा, अदरवाइज इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े से कमरे में हैं। कमरे में चारों तरफ अलग अलग तरह की मशीन्स है, छोटी छोटी स्क्रीन्स भी हैं। एक तरह का छोटा सा हॉस्पिटल जैसा कि जिसमें सारे इक्विपमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड है, और वहीं बीच में एक रिक्लाइनर चेयर है। उस चेयर पर बैठ जाइए। जैसे ही आप उस चेयर पर बैठेंगे आपके दोनों हाथों पर बेल्ट आ जाएंगे, पैरों पर बेल्ट लग जाएंगे और कमर पर, और उसी तरह फोरहेड पर।
ये सारे बेल्ट आपकी बॉडी को स्कैन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शॉक नहीं दिया जाएगा, एकदम ठीक ठाक हो। उन बेल्ट्स को अपना काम करने दीजिए। आपको आपकी इनर बॉडी को पूरा स्कैन कर लेने दीजिए। जैसे जैसे वो स्कैनिंग होती जाएगी, आप जिस रिक्लाइनर चेयर पर बैठे हैं वहीं सामने एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन आ जाएगी। और आपकी बॉडी की जो आउटलाइन है वो बनती जाएगी। एक स्पेशल मशीन है जो स्पेशल लोगों के लिए ही यूज की जाती है। जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके सर के फोरहेड पर जो बेल्ट है उसे छोड़कर बाकी के सारे बेल्ट खुल जाएंगे। दोनों हाथों के, दोनों पैरों के, कमर के। उस एलईडी स्क्रीन में देखिए धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बनता जाएगा। पहले एक्सरे मशीन की तरह सिर्फ आपकी स्केलेटन जो है वो दिखेगी, पूरा हड्डियों का ढांचा, और वहां से लेकर आपकी स्किन की लेयर तक ग्रेइश कलर की एनर्जी आपको महसूस होगी, जिससे आपको आइडिया है कि आपकी फिजिकल बॉडी आपकी हड्डियों से कितनी दूर है। एक एक करके हम ये सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे। आप जिस रिक्लाइनर चेयर पर बैठे हो आराम से, वहां लेफ्ट साइड के हैंडल पर देखिए अलग अलग कलर्स के बटन है, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल और एक वाइट कलर का। थोड़े दूर एक ब्लैक कलर का बटन भी है। ये ब्लैक कलर का बटन कॉमन है हर एक लेयर के लिए। जैसे पहले हम अपनी हड्डियों का ढांचा जो है, स्केलेटन सिस्टम जो है, उसे पूरा साफ करेंगे। हड्डियों से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कोई जॉइंट पेन या वीकनेस, कैल्शियम की कमी, तो पहले वो ब्लैक कलर का बटन दबाइए और सर से लेकर पांव तक हड्डियों में जहां जहां वो ब्लॉकेज है या वो डिस्कम्फर्ट है, उसे उस ब्लैक कलर के बटन के थ्रू पूरा वैक्यूम हो जाने दीजिए। आपकी हर एक सांस के साथ वो वैक्यूम आपकी हड्डियों से वो डिस्कम्फर्ट को खींचने लगेगा। फिर हड्डियों के मिडल पार्ट में हो, जॉइंट एरिया में हो, या किसी छोटे या बड़े हड्डी के हिस्से पर हो, आपके राइट साइड में एक लेजर लाइट है, तो आप वहां से डायरेक्शन भी दे सकते हो। जहां जहां आप वो लाइट डालोगे वहां पर वैक्यूम और अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। और मान लीजिए अगर आपको कोई हड्डियों से रिलेटेड इश्यू नहीं है, तो जो व्हाइट कलर का बटन है वो दबाइए, ताकि आपकी हड्डियों को वो नरिशमेंट मिलती रहे, स्ट्रेंथ मिलती रहे। अगर है तो पहले ब्लैक कलर का दबाना है, सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज करना है। अगर हड्डियों से जुड़ी कोई भी इश्यू नहीं है तो ही व्हाइट कलर दबाइएगा।
राइट साइड में लेजर लाइट की तरह आपकी हथेलियों के पास एक राउटर भी है, जिससे आप अपनी स्केलेटन को, हड्डियों को गोल गोल घुमाकर भी देख सकते हैं 360 डिग्री। पहले क्लॉकवाइज उसको टर्न कर देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके देख लीजिए। फिर पैरों के तलवों से सर तक, सर से पैरों के तलवों तक। हर एक सांस के साथ उस वैक्यूम को वर्क करने दीजिएगा। जिनको सर्वाइकल का इश्यू हो, L4, L5 का इश्यू हो, जॉइंट से रिलेटेड इश्यू हो, तो पहले बेस को ही स्ट्रॉन्ग बनाते आए, ताकि जब इसके ऊपर मसल्स का ढांचा आए तब हमें बाद में वो चेंजेस न करना पड़े। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप येलो कलर का बटन पुश कीजिए, ताकि उन हड्डियों पर मसल्स आने लगे, हड्डियों को कवर करने लगे। जैसे ही रेड कलर का बटन आप पुश करोगे, ऑटोमेटिकली हड्डियों के ऊपर वो मसल्स का एरिया जो है वो फिट होता जाएगा। आपके 3 डीप ब्रीथ लेते ही पूरी बॉडी मसल से भर जाएगी। तो जो अभी तक एक्सरे की तरह एकदम वाइट दिख रही थी या ग्रेइश बॉडी दिख रही थी, अब रेडिश बॉडी दिखेगी, वाइट और रेडिश। उस बॉडी को ऊपर से नीचे तक एक बार देख लीजिए, कहां कहां आपको वर्क करना है उसे मन ही मन नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहें तो राइट कलर की जो राइट साइड में जो लेजर लाइट है उससे आप पॉइंट कर सकते हैं। जैसे ही मशीन चालू हो, पहले इन एरिया में हमारा वैक्यूम का काम स्टार्ट हो जाए। चलिए, रेडी। एक बार फिर से वो ब्लैक कलर का बटन दबाइए, सर से पांव तक मसल्स एरिया में जो भी डिस्कम्फर्ट है। जैसे ही आपको ब्लैक कलर का बटन पुश करेंगे तो वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा और उस मसल से वो सारा डिस्कम्फर्ट खींचने लगेगा। यहां से जो मैं एनर्जी पास ऑन कर रहा हूं, अब अपनी हर एक सांस के साथ रिसीव करते आइए, ताकि जहां जहां से वो डिस्कम्फर्ट रिलीज होता जाए, डिवाइन एनर्जी वहां ड्रेसिंग करती आए, ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। प्रोसेस हो रही हो तो बीच में भी आप अपने राइट हैंड में जो लेजर लाइट है उससे आप नए नए पॉइंट्स जो है वो टिक कर सकते हो। यहाँ भी थोड़ा वर्क करना है, यहाँ भी थोड़ा करना है, चाहे छोटे से छोटा भी क्यों ना हो,
जहां भी आपको ब्लैक स्पॉट दिखे, रेड और व्हाइट कलर के अलावा कोई और कलर दिखे, तो वहां पर यह वैक्यूम चला दीजिए। काम खत्म होने के बाद वो व्हाइट कलर का बटन पुश कीजिएगा, ताकि गोल्डन लाइट आपके सर के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके मसल्स को एक हल्की सी गर्माहट देगी। ये गर्माहट और कुछ नहीं, आपके मसल्स की जो स्टिफनेस है उसे रिलीज करेगी, मेल्ट करेगी। मसल्स में जो स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ भी डेवलप करती आएगी। एकदम आराम से और शांति से। आज आपको मौका मिला है अपनी बॉडी को 360 डिग्री चेक करने का, उसे क्लीन करने का, उसे एनर्जाइज करने का। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक गहरी सांस लेते हुए रेड कलर का बटन पुश कीजिए, ताकि मसल्स के पीछे छुपे हुए हमारे हर एक ऑर्गन अब विजिबल होने लगे। हमारा ब्रेन पहले पूरा ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके ऊपर काम करते आएंगे। आंखें, गला, हार्ट, इंटेस्टाइन, रिब्स, लीवर, पेनक्रियास, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, किडनी, फीमेल के लिए यूट्रस, और उसके साथ साथ बॉडी में जहां जहां जॉइंट्स है, हर एक जॉइंट को कनेक्ट करती हुई मसल्स। तब पहले व्हाइट कलर का बटन पुश कीजिए,
ताकि जो वैक्यूम था वो वैक्यूम का काम खत्म हो जाए और उस वैक्यूम के पाइप से ही एक वाइट डिवाइन वाइट लाइट पास ऑन होती जाए और आपके हर एक ऑर्गन को स्टेबल करने में और नेचुरली वर्क करने में वो एनर्जी उसे हेल्प और सपोर्ट करती जाए। देखिए हर एक सांस के साथ आपके ब्रेन से कैसे वो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होती है। उस फ्रीक्वेंसी को और गहराई से देखने के लिए रिसेंटली जो भी पेनफुल इवेंट हुआ उस इवेंट को याद कीजिए। अगर कुछ हर्टिंग हुई हो तो उस हर्ट को याद कीजिए। हम सब चेक कर रहे हैं कि हमारा ब्रेन और बाकी सारे ऑर्गन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो वहां पर व्हाइट फर्स्ट लगाइए, डीप ब्रीथ लीजिए, ओमकार करते हुए हैप्पी वाले मोमेंट को याद कीजिए जो पिछले कुछ दिनों में आपके साथ हुआ था और जिसमें आप दिल खोलकर हंसे थे, चाहे अंदर चाहे बाहर दिल खोलकर हंसे थे। सिर्फ किसी को खुश दिखाने के लिए नहीं, पर अंदर से वो खुशी स्प्रेड हो रही थी। आप चाहे उतना पीछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले एक वीक में ही ऐसा कुछ हुआ हो या एक महीने में ऐसा कुछ हुआ हो, और वो वाइब्रेशन को देखिए। फिर व्हाइट बटन एक बार फिर से पुश कीजिए। अगर सेटिस्फाइड हैं तो वहां ये व्हाइट लाइट पास ऑन करते हुए आगे बढ़िए अपनी आंखों पर। हर एक सांस के साथ आंखों की पलकें जो चपकती है, अभी तक स्किन नहीं आई है, और दूसरी एक लेयर होती है कि जिससे बार बार आंख जो है उसके ऊपर एक वाइपर की तरह काम होता है। आंखों को एकदम नरिश कर दीजिए और उसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको ऑर्गन से रिलेटेड अगर कुछ है तो वहां आते जाइए। जैसे हार्ट में 4-5 पाइप्स लगे हुए हैं, उनमें से अगर कोई पाइप काम न कर रहा हो तो जो वैक्यूम पाइप है हमारे पास, उसको रखकर हमें ब्लैक कलर का बटन पुश करना है। अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो, अगर डिस्कम्फर्ट नहीं है और सिर्फ उस पार्ट को, उस ऑर्गन को नरिश करना है तो व्हाइट कलर का बटन पुश करना है। एक एक ऑर्गन को जहां जहां आपको लगे वहां वैक्यूम से उस डिस्कम्फर्ट को खींच लीजिएगा, और जहां जहां आपको लगे, जहां जहां के हर एक ऑर्गन पर तो वो नरिशमेंट तो देनी ही है। तो सिर्फ वैक्यूम से काम ना चले, वहां पर येलो कलर का बटन पुश कीजिएगा ताकि ऊपर येलो लाइट ऑन हो जाएगी
तो स्वेलिंग, ब्लॉकेज उसको मेल्ट करने लगेगी और आपका ऑर्गन पहले की तरह एकदम नेचुरल और स्मूथली वर्क करेगा यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग। उसी तरह लिवर की साफ सफाई, नरिशमेंट, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, लीवर, यूट्रस, किडनी, अगर किडनी स्टोन है तो भी ये वैक्यूम से उसे सक कर सकते हैं, खींच सकते हैं। L4, L5, क्योंकि L4 और L5 की हड्डियों के बीच में से एक वेन जो है वो क्रॉस होती है, जो आपके राइट साइड के पैर के साथ जुड़ी हुई होती है। जब वो दबती है तभी आपको कमर पेन जो है वो स्टार्ट होता है। कमर पर, हिप्स पर, थाई पर, पैरों के तलवों तक, स्पेशली राइट पैर के अंगूठे तक वो करंट आपको महसूस होता है। जो L4, L5 को फेस कर रहे हैं वो चाहे तो एक इनविजिबल क्लिप अपने स्पाइन में लगा सकते हैं दोनों साइड, ताकि हमारी स्पाइन राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक कहीं भी मूव करे फिर भी L4, L5, S1 वो क्लिप्स वहां जुड़े नहीं और गैप बना रहे, सर्कुलेशन इजी रहे, क्योंकि वेन अब हम उसमें ऐड करने वाले हैं। पहले वो जगह भी तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक उसी तरह सर्वाइकल में भी अगर कोई ऐसा इश्यू है तो वहां भी आप क्लिप लगा सकते हैं। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ग्रीन कलर का बटन पुश कीजिए और हड्डियों से लेकर यहाँ तक जो हमारी बॉडी है उसको हम पहले पैकिंग करेंगे। ग्रीन कलर की एनर्जी से उसे रैप करते आइए। जब पहला राउंड कंप्लीट हो तब एक डीप ब्रीथ लीजिए ताकि दूसरा राउंड, उसी तरह तीसरा राउंड, जैसे ही ये रैपिंग होती जाएगी नाक के मसल्स के अंदर से ही, जैसे पेड़ों में जड़ें फैलती है ठीक वैसे ही वो नसें, नाड़ियां, वेन पूरी बॉडी को कवर अप करती जाएगी, क्योंकि जड़ें जो हैं वो अंधेरे में ही ज्यादा फैलती है। तो जैसे जैसे एक एक लेयर आती जाएगी वो नाड़ियां पूरी बॉडी में स्प्रेड होती जाएगी। हमें 4 लेयर बनानी है। चार लेयर बन जाने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा सर से लेकर पांव तक
360 डिग्री। अगर चौथी लेयर में कहीं भी आपको ब्लैक स्पॉट, गाउट या ग्रेइश कलर जैसा डॉट जैसा कुछ दिखे, रेड कलर का कुछ दिखे, तो वहां अपने लेजर लाइट से पॉइंट करते आइए। फिर ब्लैक कलर का बटन दबाते ही वो वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको अपनी बॉडी पूरी क्लीन दिख रही है वो व्हाइट कलर से नरिश करते आए। जब डिस्कम्फर्ट रिलीज हो जाए तब आपको भी वही करना है, व्हाइट कलर के बटन से नरिश करना है। एक गहरी सांस लेते हुए येलो कलर का बटन पुश कीजिए। जैसे कई बार ऑपरेशन के टाइम कुछ इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर रह जाते हैं, तो हमने तो यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किए, पर बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज अगर रह जाती है एनर्जाइज करना, क्लीन करना, तो यहाँ पर येलो बटन पुश करते ही वो येलो लाइट ऑन हो जाएगी और बॉडी को एक बार स्कैन कर लेगी। नेचुरल जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हड्डियां, मसल्स, वेन, टिश्यू, सेल, सारा एज यूजुअल यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाए। हम तो सिर्फ अंदर साफ सफाई करने के लिए गए थे। अब एक डीप ब्रीथ लीजिए और अब बाकी की जो 3 लेयर है उसे रैप अप करते आइए। फिर एक कार चार्जर के पॉइंट की तरह एक पाइप अपने नेवल पॉइंट पर सेट कीजिए। और अपनी हर एक सांस के थ्रू डिवाइन एनर्जी को पास ऑन होने दीजिए। पाइप के थ्रू नेवल पॉइंट में, नेवल पॉइंट से पूरी बॉडी में। जब ऐसा लगे कि आप अपनी जो बॉडी क्लीन की है अब उसमें कोई भी एनर्जी नहीं जा रही, एक बार उसे 360 डिग्री चेक कर लीजिए। फिर ब्लू कलर की लाइट ऑन कर दीजिए ताकि इनविजिबली या छुपी हुई कोई ऐसी चीज हो तो वो भी हमें हाईलाइट हो नियॉन ग्रीन कलर में। हमें जो हमारा ग्रीन कलर का बटन है जो अभी तक हमने यूज नहीं किया था, ये शायद 1-2 बार यूज करके लिया हो,
तो उसे पुश करना है। जैसे कि हम अपनी बॉडी को एकदम एंटीबैक्टीरियल बॉडी बना रहे हों। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपके सर पर लगा हुआ वो बेल्ट नेचुरली खुल जाएगा। आप उस रिक्लाइनर चेयर पर ही बैठे रहिए। जो लोग इस फिजिकल पेन को रिलीज कर आए, उन्हें उस रिक्लाइनर चेयर पर बैठे हुए ही अपने हाथों को रब करना है और 1 to 15 काउंट करना है, ताकि पूरे दिन में जब भी चांस मिले, टाइम मिले या फिर रात को सोने के टाइम अपने हाथों को रब करते हुए 1 to 15 तक काउंट कीजिएगा और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन करने लगेगा। अब आप उस रिक्लाइनर चेयर से उठ सकते हैं और अपनी उस बॉडी को शेक कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी रूटीन पंच स्टाइल हो वो कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आइए। और अपनी फिजिकल बॉडी में एंटर होइए। एंटर होने के बाद चेक कीजिए जो प्रोसेस आपने की थी वो आपके फिजिकल बॉडी में आप महसूस कर पा रहे हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। एक और गहरी सांस अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।